अच्छा, तो दोस्तों हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये सभी राजस्थान या भारत में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1857 की क्रांति से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे सिलेबस में शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम इसके डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे, इसके बाद इसका MCQs लेके आएंगे पुराने प्रश्नों पर आधारित जो कि अब तक पूछे गए हैं। देखते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। जो अजमेर का दुर्ग है उसी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई, जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है और इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। और इसी दुर्ग को मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम AGG मिस्टर लोकेट था, जबकि 1857 की क्रांति के समय AGG पैट्रिक लॉरेंस था। ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है कि राजस्थान का प्रथम AGG तो लोकेट था, किंतु 1857 की क्रांति के समय AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जो मुख्यालय था वो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में था। 1845 में इसकी स्थापना की गई थी। शीतकालीन अजमेर में 1832 में इसकी स्थापना हुई। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। भारत के गवर्नर द्वारा राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। अब देखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में मुख्य मुख्य फैक्ट्स। जोधपुर लीजियन, ये एक सैनिक टुकड़ी थी अंग्रेजों की, जिसकी स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। ये एक सैनिक टुकड़ी थी। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। और एरिनपुरा छावनी, इसमें जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी को रखा गया था। एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी उसमें भी जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी को रखा गया था। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में की गई थी। इसका मुख्यालय झुंझुनू में रखा गया। ये एक सैनिक टुकड़ी थी। शेखावटी क्षेत्र में हो रही लूटमार को रोकना इसका मुख्य प्रमुख उद्देश्य था। शेखावटी क्षेत्र में जो लूटपाट को रोकने के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड का गठन किया। अब 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो कितना 6। देखो कौन कौन सी थी। एक तो थी नसीराबाद अजमेर में, जिसमें 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को रखा गया। दूसरी थी ब्यावर अजमेर, जिसमें मेरों की टुकड़ी, मेर जाति की टुकड़ी को रखा गया, उनकी टुकड़ी बनाई गई। खेरवाड़ा उदयपुर में भीलों की टुकड़ी को रखा गया। एरिनपुरा पाली में जोधपुर लीजियन, देवली टोंक में जो देवली में सैनिक छावनी थी, ये सबसे छोटी सैनिक छावनी थी। नीमच MP, वर्तमान कहाँ है, ये MP में है। और जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका विशेषकर मेरों और भीलों में कोई असंतोष नहीं था। इनमें कोई असंतोष नहीं था। किसका? चर्बी वाले कारतूसों का, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा विरोध नहीं किया। ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनी ने प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में भाग नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर इनके सैनिकों को चर्बी वाले कारतूसों से ज़्यादा परेशानी नहीं थी और ना इन्होंने इसको असंतोष जताया। नेक्स्ट देखते हैं। रियासत मेवाड़, पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स तैनात थे। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन था। इनकी समाधि आवा में बनी हुई है, जिसे ऊँट की समाधि कहते हैं। और यहाँ पर रेबारी समाज के लोग इसकी पूजा करते हैं और यहाँ मन्नतें मांगते हैं। कोटा, बर्टन, भरतपुर, मोरिसन, जयपुर, कर्नल ईडन, प्रतापगढ़, कर्नल रॉक, सिरोही, जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के कारण को जान लेते हैं। 1857 की क्रांति के कारण क्या कारण रहे। देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ की छावनी से 10 मई 1857 को राजस्थान में हुआ। राजस्थान के AGG को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में, क्योंकि ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय है वो माउंट आबू में था इनका, तो उस दौरान ये वहाँ माउंट आबू में थे। उसी दौरान इनको 19 मई को 1857 की क्रांति की सूचना प्राप्त हुई। किसको? पैट्रिक लॉरेंस को। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी पूछ लिया जाए तो कि 1857 की क्रांति की सूचना कब प्राप्त हुई? 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। कहाँ? माउंट आबू में। राजस्थान में सबसे बड़ी क्रांति कोटा में हुई। सबसे बड़ी क्रांति कहाँ हुई? कोटा में हुई। और मारवाड़ में सबसे बड़ा विद्रोह आवा पाली में हुआ। सर्वाधिक संघर्ष एरिनपुरा छावनी में हुआ। नसीराबाद छावनी में विद्रोह 28 मई 1857 को राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 को। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया नसीराबाद में।
आरंभ में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का शिविर तारागढ़ दुर्ग में तलहटी में लगाया, लेकिन 19 मई 1857 को इसे नसीराबाद छावनी में भेजा तथा मुंबई लॉयर्स द्वारा उनकी पहरेदारी की गई। 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ। 30 मई 1857 को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया। क्योंकि विद्रोह प्रारंभ इसीलिए किया कि जैसे इन सैनिकों पर अंग्रेजों ने अविश्वास जताया, तो इनकी निगरानी के लिए मुंबई लॉयर्स की एक सैनिक टुकड़ी को लगा दिया, जिससे भी इनमें असंतोष पैदा हो गया। इस कारण से भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या। जो नसीराबाद सैनिक छावनी के जैसे ही विद्रोह प्रारंभ हुआ, 2 अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी और स्पॉटवुड को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और तीसरा एक अंग्रेज अधिकारी था पेनी, जिसकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। प्रिचार्ड जो सैनिक अधिकारी था, नसीराबाद से सैनिक अधिकारियों के परिवारजनों को लेकर ब्यावर चला गया। नसीराबाद के विद्रोह से जो होने के कारण वहाँ के बचे हुए इनके अंग्रेज परिवार थे, उनको लेकर वह ब्यावर चला गया। नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी दिल्ली चले गए तथा हीथकोट एवं वाल्टर अंग्रेज अधिकारियों ने इनका पीछा किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रिचार्ड ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि नसीराबाद के क्रांतिकारी यदि अजमेर में आकर मैगजीन दुर्ग को लूटते तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। भरतपुर का विद्रोह 31 मई 1857 को हुआ। यहाँ पर विद्रोह गुर्जर और मेव जाति के लोगों द्वारा किया गया। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन भागकर आगरा चला गया। क्रांतिकारी कुछ समय पश्चात दिल्ली चले गए। अब इसमें याद रखने योग्य बात है कि एक तो भरतपुर में विद्रोह कब हुआ, 31 मई 1857 को। किस जातियों ने किया? गुर्जर और मेव जाति। नीमच छावनी का विद्रोह 3 जून 1857 ईस्वी। और यहाँ का जो प्रशासन था वह कर्नल एबोट को दिया गया था। नीमच में सैनिकों की वफादारी की शपथ दिलाई, जिसके कारण मोहम्मद अली बेग ने विद्रोह कर दिया और इस छावनी को खूब लूटा। क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के प्रति ईमानदारी की शपथ दिलाई थी, जिसको लेने से मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया, विद्रोह कर दिया और सैनिक छावनी को खूब लूटा। अब इसी डोंगला गांव का चित्तौड़ नीमच से भाग कर आए 40 अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारजनों को इस गांव में रूघाराम किसान ने शरण दी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स इन अंग्रेजों को मेवाड़ उदयपुर ले गया, जहां पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी और गोकुल चंद्र पारिक को उनकी देखरेख में नियुक्त किया। नीमच का प्रशासन मेजर सावर्स के हाथों में था। ये डोंगला गांव चित्तौड़ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि जो कर्नल एबोट थे वो नीमच में सैनिकों को उन्होंने क्या ईमानदारी की शपथ दिलाई, मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। नीमच से भाग कर आए कितने 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार जनों को इस गांव में रूघाराम किसान ने शरण दी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन सावर्स इन अंग्रेज अधिकारियों को कहाँ मेवाड़ लेके गए। सबसे पहले तो शरण दी थी रूघाराम ने। किसने दी थी शरण? रूघाराम नामक किसान ने। और इसने सूचना किनको दी? मेवाड़ के महाराणा को इसकी सूचना दी। तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह ने किनको सूचना दी? मेजर सावर्स को। सावर्स इन अंग्रेज अधिकारियों को लेकर कहाँ आया? मेवाड़ लेकर आया। और मेवाड़ में स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया। और वहाँ पर किसको? गोकुल चंद पारिक को इनकी देखरेख के लिए लगा दिया। ये बातें अपने को इतनी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। ये एक महत्वपूर्ण विद्रोह था 1857 की क्रांति का। इसमें से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एरिनपुरा छावनी का विद्रोह 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू से शुरू हुआ। क्योंकि 21 अगस्त इसकी कहानी ऐसे वो आगे जानेंगे पूरी। 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने मारवाड़ के शासक तखत सिंह को पत्र लिखकर माउंट आबू की रक्षा करने को कहा। क्योंकि जब माउंट आबू में पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को क्या मिली थी? सूचना। 19 मई 1857 को विद्रोह की सूचना मिली। तो पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू से भागकर कहाँ आए? अजमेर आए। क्योंकि अजमेर में इनका क्या था? तोपखाना था, इनके हथियार थे, इनके जितने भी हथियार थे सब कहाँ था? इनका जो मैगजीन दुर्ग था उसी में रखे हुए थे। उसकी सुरक्षा इनके लिए जरूरी थी। तो ये आ गए थे अजमेर। अब पीछे माउंट आबू की सुरक्षा के लिए इन्होंने महाराजा स्वरूप सिंह को
महाराजा तखत सिंह, जो कि जोधपुर के महाराजा थे, जोधपुर महाराजा तखत सिंह को इन्होंने पत्र लिखा और कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी माउंट आबू की, और इसकी सुरक्षा के लिए जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी को भेज दिया, जो कि एरिनपुरा पाली में, एरिनपुरा छावनी में तैनात थी। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों को कहाँ भेजा? माउंट आबू भेजा। और माउंट आबू भेजते ही इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ विद्रोह कर दिया। विद्रोह करके इन्होंने इसके पुत्र को, एलेक्जेंडर था इसका, पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था एलेक्जेंडर, उसकी हत्या कर दी माउंट आबू से। फिर 21 अगस्त के बाद में 23 अगस्त को ये वापस कहाँ पहुँच गए? एरिनपुरा छावनी में, और यहाँ आकर इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। महाराजा तखत सिंह ने जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी को माउंट आबू भेजा, लेकिन इसके सैनिकों ने माउंट आबू में विद्रोह कर दिया और लॉरेंस के पुत्र एलेक्जेंडर की हत्या कर दी। जोधपुर लीजियन के सैनिकों को ही पूर्वीय सैनिक कहा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि पूर्वीय सैनिक किनको कहा जाता है? जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे उनको क्या कहा जाता है? पूर्वीय सैनिक कहा जाता है। 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में आकर विद्रोह किया। अब देखो, अब विद्रोहियों को क्या है कि जैसे ही पाली पहुंचते हैं इनको ठाकुर कुशाल सिंह का नेतृत्व प्राप्त होता है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, मारवाड़ की सेना व क्रांतिकारियों के मध्य यह युद्ध हुआ। मारवाड़ की सेना में अनार सिंह, हीथकोट, अनार दोनों के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया मारवाड़ की सेना की तरफ से। क्रांतिकारियों की तरफ से ठाकुर कुशाल सिंह, चंपावत और क्रांतिकारी शामिल थे। और इस युद्ध में कौन? अनार सिंह मारा गया, किलेदार था ये जोधपुर का, इस युद्ध में मारे गए। और इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की विजय हुई। दूसरा सामना हुआ क्रांतिकारियों और मारवाड़ की जो सेना थी उसके मध्य चेलावास का युद्ध, जिसे कहा जाता है चेलावास का युद्ध या काला गोरा का युद्ध, आहुआ का युद्ध। ये होता है इसके 10 दिन बाद में, 8 सितंबर को हुआ था। 8 सितंबर के 10 दिन बाद 18 सितंबर को कौन सा? चेलावास का युद्ध। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन वर्सेस क्रांतिकारी व ठाकुर कुशाल सिंह, इनके मध्य ये युद्ध होता है। राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, मैकमोसन के साथ कौन था? पैट्रिक लॉरेंस भी शामिल था। इसमें क्रांतिकारियों की विजय होती है। मैकमोसन के सर को काटकर आवा के किले पर लटका दिया गया। फिर जो कैनिंग था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, इसने एक संयुक्त सेना का गठन किया जिसमें नसीराबाद अजमेर के सैनिक और पालनपुर गुजरात के सेना को शामिल किया गया, और इसका नेतृत्व होम्स को दिया गया, होम्स नामक अंग्रेज अधिकारी को दिया गया। अब जो होम्स था, इसने क्रांतिकारियों, होम्स के और क्रांतिकारियों के मध्य घमासान युद्ध लड़ा गया और इसमें क्रांतिकारी टिक नहीं पाए, यानी कि क्रांतिकारियों की हार हो गई। 20 जनवरी 1858 को होम्स ने आवा पर अधिकार कर लिया। ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया राजसमंद के रावत जोत सिंह कहाँ पर शरण ली? शुरुआत में कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ तथा बाद में सलुम्बर उदयपुर के ठिकानेदार केसरी सिंह के पास शरण ली। इस ठाकुर कुशाल सिंह को शरण किसने दी? ठाकुर कुशाल सिंह, ये याद रखना है कि शरण किसने दी। तो शुरुआत में शरण किसने दी? कोठारिया राजसमंद के रावत जोत सिंह ने, और फिर उसके बाद में इनको शरण किसने दी? उदयपुर सलुम्बर के ठिकानेदार केसरी सिंह ने। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है परीक्षा की व्यू से। तथा बाद में टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया। 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह का देहांत हो गया। एक लाइन इधर पीछे देखते हैं। 1860 में नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष क्या कर दिया? समर्पण कर दिया 1860 में, और इसे टेलर आयोग ने क्या कर दिया? निर्दोष साबित कर दिया। 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह का देहांत हो गया। होम्स ने आवा के विद्रोह का दमन कर तथा सुगाली माता की मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले गया। होम्स आवा के विद्रोह के समय सुगाली माता के मंदिर को होम्स ने क्या कर दिया? तोड़वा दिया तथा मूर्ति को अपने साथ लेकर गया, जो कि 1858 से 1893 तक राजपूताना संग्रहालय अजमेर में रखी गई, तथा बाद में 1893 में बांगड़ संग्रहालय पाली में इसको रखा गया, जो कि 2018 तक रही। 2018 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने अक्टूबर 2018 में इसे आवा में वापस स्थापित करवा दिया। कोटा का विद्रोह, कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को प्रारंभ हुआ। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन नीमच के पॉलिटिकल एजेंट मैकडोनाल्ड के बुलाने पर कहाँ चले गए? नीमच चले गए। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट की अनुपस्थिति को देखकर जयदयाल महिराब खान ने कोटा में विद्रोह की योजना बनाई। मिस्टर बर्टन ने कोटा में आने से मना कर दिया तथा राम सिंह द्वितीय ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और कोटा के मुसलमानों को भी कुरान की शपथ दिलाई। तत्पश्चात मिस्टर बर्टन कोटा लौटे, क्योंकि बर्टन जैसे ही कहाँ? नीमच गया। नीमच जाने के बाद पीछे से क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के डर से वो वापस नहीं आ रहा था, किंतु राम सिंह द्वितीय के कहने पर वह कोटा पहुंचा। मिस्टर बर्टन ने जयदयाल और मेहराब खान को दंडित करने की योजना बनाई। जैसे ही ये कोटा पहुंचा, इसने मेहराब खान और जयदयाल को दंडित करने की योजना बनाई। यह बात नंदलाल अथवा नंदकिशोर ने, यह बात किसको? जनता को बता दी। नंदलाल नामक या नंदकिशोर नामक व्यक्ति ने किसको बता दी? जनता को बता दी, और जनता ने विद्रोह कर दिया तथा जनता ने किलेदार देवीलाल को मार दिया। किले में घुस गई विद्रोही सेना। विद्रोही कहाँ? किले में घुस गए और किसको मार दिया?
देवीलाल जो इसका किलेदार था। क्रांतिकारी और राम सिंह के मध्य संत गोसाई दत्त ने समझौता करवाया जिसमें 9 शर्तें रखी गई थी, जिसमें से एक शर्त यह थी कि बटन की हत्या का आरोपी कौन होगा, राम सिंह द्वितीय, इसको आरोपी ठहराया गया। राजस्थान के एजीजी लॉरेंस ने कोटा के विद्रोह का दमन करने के लिए जनरल रॉबर्ट्स को भेजा। मार्ग में जनरल रॉबर्ट्स की सहायता करौली के शासक मदन पाल ने की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जनरल रॉबर्ट्स की सहायता किसने की थी, करौली के मदन पाल ने। जनरल रॉबर्ट्स ने जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दे दी, वो राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया, कैद से स्वतंत्र कराया तथा ब्रिटेन की हत्या का आरोपी राम सिंह द्वितीय सिद्ध हुआ। महाराजा राम सिंह द्वितीय को 17 तोपों की सलामी की जगह 13 तोपों की सलामी कर दी। करौली के शासक मदन पाल को जनरल रॉबर्ट्स की सहायता के लिए 13 की जगह 17 तोपों की सलामी दी गई तथा GCI ग्रैंड कमांड स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। धौलपुर का विद्रोह 17 अक्टूबर 1857, शासक भगवंत सिंह था। धौलपुर का नेतृत्व रामचंद्र और हीरा लाल ने किया। क्रांति का यहाँ नीमच और इंदौर के क्रांतिकारी आए तथा स्थानीय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर यह विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने पटियाला की सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन कर दिया। टोंक का विद्रोह, टोंक का शासक था वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला ने अपने सैनिकों को वेतन देना बंद कर दिया। यहाँ पर ग्वालियर के सैनिक आए, स्थानीय सैनिकों ने भी उनके साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और अपना बकाया वेतन भी प्राप्त किया। इस विद्रोह में महिला और बच्चों ने भी भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है कि इस विद्रोह में महिला और बच्चों ने भी भाग लिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्रांति के। राजस्थान के सभी राजाओं ने इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। लगभग सभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। बीकानेर के शासक सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने राज्य से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की, जो कि हिसार, सिरसा, हरियाणा के पोंडलू, पंजाब। यहाँ पर सरदार सिंह की हार हुई, कहाँ पर, पोंडलू पंजाब में। किंतु बाद में सरदार सिंह प्रजा के दबाव में आकर अपने राज्य में क्रांतिकारियों को शरण भी दी और धन भी दिया। हेमू कालानी सरदार सर निवासी, सरदार सर कहाँ है, चूरू में, वहाँ का निवासी माना जाता है हेमू कालानी। 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले राजस्थान के क्रांतिकारी 16 वर्ष। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अमरचंद भाटिया नसीराबाद छावनी का पूर्व सैनिक, 1857 की क्रांति में ग्वालियर का व्यापारी, इसे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम शहीद 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला हेमू कालानी। 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। ग्वालियर के सराफा बाजार में फांसी दी गई इनको, तात्या टोपे। ये के मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठा पेशवा नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक व सैनिक, मूल नाम था इनका रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति में एक ग्वालियर का विद्रोही नेता था। तात्या टोपे राजस्थान में सैन्य सहायता और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से आया। 8 अगस्त 1857 मांडलगढ़ भीलवाड़ा में तात्या टोपे का राजस्थान में प्रथम प्रवेश माना जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने मांडलगढ़ से राजस्थान में प्रवेश किया। 9 अगस्त 1857 जनरल रॉबर्ट्स ने कुवाड़ा नामक स्थान पर भीलवाड़ा में तात्या टोपे को हराया। भीलवाड़ा में कुवाड़ा नामक स्थान है, उस पर तात्या टोपे को हराया। बूंदी के शासक महाराज राम सिंह को तात्या टोपी को अपने राजकोष का 17 लाख लूट ने दिया। इसका उल्लेख सूर्यमल मिश्रण की वीर शतक से मिलता है। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को हराकर तात्या टोपे झालावाड़ पर का राजा बन गया और बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को तात्या टोपे ने हराया और बांसवाड़ा पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। तात्या टोपे ने अमरचंद भाटिया से धन प्राप्त करने के लिए सीकर आया, लेकिन सीकर में कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को हराया। इसी कारण इस क्रांति की समाधि स्थल सीकर को कहा जाता है। नरवर के जंगलों में मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे को पकड़वा कर अंग्रेजों को सौंप दिया। सिंधिया महल नरवर MP जो कि मध्य प्रदेश में है। 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई। इसी दिन राजस्थान की क्रांति को समापन माना जाता है। तो अब आज शाम को हम इसके MCQ से संबंधित प्रश्नावली लेकर आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें अब तक राजस्थान के जिन जिन एग्जाम्स में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। साथ ही हम हिंदी व्याकरण का भी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण करवाई जाएगी। मैं बता दूं हिंदी व्याकरण में क्या क्या टॉपिक होंगे। मुख्य रूप से तो हम जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास और साथ में उपसर्ग, प्रत्यय, कारक और बाकी जो कि शब्दावली है उनको भी हम तैयार करवाएंगे। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और बिल्कुल डिटेल में आपको हिंदी व्याकरण मिलेगी। थोड़ा सा वीडियो लंबे हो सकते हैं किंतु बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए आपको हिंदी व्याकरण करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले।